नमस्कार, जय हिंद। यह वीडियो दीपावली में जो सामान्य ज्ञान का पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो में मैं क्लास 6 to 8 जो पेपर हुआ था उस पेपर का एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कौन से 3 लोग टॉप किए थे। प्रश्न 1, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में से पहला मार्ग सम्यक दृष्टि से क्या तात्पर्य है। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हिंदू धर्म में स्वर्ग प्राप्ति के लिए रास्ते बताए गए हैं, वैसे ही बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए रास्ते बताए गए हैं कि आप इन 8 मार्ग से यानी कि अष्टांगिक मार्ग पर चलोगे तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, मतलब आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस धरती पर आने जाने से मुक्ति पालोगे, उसी को मोक्ष बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिया गया है। ऑप्शन घ, विवेक द्वारा सत्य और असत्य, सदाचार और दुराचार को परखने की दृष्टि ही सम्यक दृष्टि है। अब आपका काम क्या है कि आप बाकी के 7 मार्ग को पढ़िए कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या क्या हैं। इस प्रश्न को केवल और केवल टॉपर ही हल कर पाए थे, इसके अलावा किसी ने टच नहीं किया था। चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित में से जैन धर्म के संस्थापक हैं। लगभग 90 से 95% स्टूडेंट्स ने महावीर स्वामी ही लगाया, जबकि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी हैं। ऑप्शन घ सही है। लोग महावीर स्वामी को क्यों जानते हैं? क्योंकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी के आने के बाद जैन धर्म का प्रचार प्रसार इतना बढ़ गया कि लोगों को लगने लगा कि जैन धर्म के संस्थापक ही महावीर स्वामी हैं, लेकिन नहीं, इसके संस्थापक ऋषभदेव जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? आप क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, जो सही नहीं है वही आपको बताना है। इसमें बाकी 3 ऑप्शन सही दिए गए होंगे और 1 सही नहीं होगा, तो आपको सही नहीं वाला ही बताना है। सारे शरीर के हड्डियों का ढांचा कंकाल, सही है। 7 दिनों की अवधि सप्ताह, सही है। वह बात जो ना सुनी गई हो अनसुनी, सही है। जो नीचे लिखा गया हो, इसका मतलब होता है निम्नलिखित, और उपरोक्त का मतलब होता है जो ऊपर लिखा गया हो। तो ऑप्शन घ सही उत्तर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मृत्यु, वृक्ष, विवाह और दानव। इस प्रश्न का लगभग 90% बच्चों ने सिर्फ आधा ही उत्तर दे पाए थे। लगभग 90% बच्चे आधा नंबर ही पाए थे इस क्वेश्चन में। अब मैं बताऊं मृत्यु का मौत और मरण, स्वर्गवास, लगभग सभी बच्चों ने लिख दिया था। मौत और मरण तो लिख ही दिया था। वृक्ष में सबसे ज़्यादा लोगों ने गलती किया कि वृक्ष के पर्यायवाची में पौधा लिख दिया था। वृक्ष का पर्यायवाची पौधा नहीं होता, वृक्ष का पर्यायवाची होता है पेड़, तरु या पादप। विवाह का भी बच्चों ने लगभग लिख ही दिया था, शादी और ब्याह या परिणय। दानों में लगभग मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया कि दानों में राक्षस तो लिखा पर्यायवाची, उसके साथ रावण भी लिख दिया। रावण दानों का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रावण नाम है। अगर मैं दानों की पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो राक्षस, दैत्य और असुर। आपको 2 ही लिखने थे, आप कोई भी 2 लिख देते। मैक्सिमम बच्चों ने रावण लिख दिया था। प्रश्न 5, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? लगभग 95% बच्चों ने भगत सिंह लगाया था, जो कि सही है। इस प्रश्न को देने का मतलब क्या था? अगर ऑप्शन में हसरत मोहानी आता तो आप हसरत मोहानी लिखते, क्योंकि भगत सिंह से पहले ही हसरत मोहानी एक शायर थे। उन्होंने अपने लेख में इंकलाब जिंदाबाद पहले ही लिख चुके थे, इसलिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो रियल में दिए थे वो हसरत मोहानी जी थे। भगत सिंह ने आज़ादी के दौरान इसको अपनी बोल दिया, इसलिए हम भगत सिंह बोलते हैं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगर ऑप्शन में हजरत मोहानी आएंगे तो आप उनको लगाएंगे, अगर नहीं आते तो आप भगत सिंह को लगाएंगे। प्रश्न 6, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? लिखिए। अब इस प्रश्न को देने का मतलब क्या था? हम लोग पहले से कन्फर्म थे कि बच्चे लगभग पुराना उत्तर ही लिखेंगे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हुआ कि जितने भी बच्चों ने दिया इसका आंसर, लगभग 70 से 80% बच्चों ने इसका आंसर दिया और सभी ने नया आंसर लिखा।
राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। लगभग 80% बच्चों ने सही लिखा था, जो कि एक अच्छी बात है। प्रश्न 7, कॉलिन्स डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? आपको यहाँ पर कॉलिन्स डिक्शनरी पर ध्यान देना होगा। कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर लॉकडाउन को बनाया है, लेकिन अगर मैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करूं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर क्वारंटाइन को रखा है। आपको क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, कॉलिन्स और कैम्ब्रिज पर। प्रश्न 8, दोपहर बाद 2:04 को लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि लगभग बच्चे AM और PM पर ही कंफ्यूज थे। रात 12 बजे के बाद से दोपहर से 12 बजे से पहले AM होता है और दोपहर 12 बजे के बाद रात 12 बजे से पहले PM होता है। तो उन्होंने बोला है दोपहर बाद 2:04 को PM लिखा जाएगा। यदि 4 कुर्सियों का मूल्य 3 मेज़ों के बराबर है तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन से यहाँ नहीं बताऊँगा। मैथ्स के लिए आप अपने पास के अध्यापक से कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि 3 मीटर, ये भी मैथ्स है। अब देखिए, प्रश्न 11 से 15 तक जो भी क्वेश्चन हैं उसके उत्तर इसी अनुच्छेद में दिए गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। प्रश्न 11, महाराजा का ऊंचा पद था, किसके पास था? कुछ बच्चों ने भीम लगाया था, लेकिन हाँ, अधिकांश बच्चों ने रावण लगाया था। रावण के पास, ऑप्शन सही है। इसमें लिखा हुआ है रावण के पास क्या नहीं था? उसके पास महाराजा का ऊंचा पद था। तो जो प्रश्न 11 है उसका आंसर है रावण के पास। प्रश्न 12, व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति क्या है? अब इसका आंसर देखने के लिए आपको इसी पैराग्राफ में जाना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है चरित्र सचमुच व्यक्ति की अमूल्य संपत्ति है। तो उसका आंसर होगा चरित्र। आइए प्रश्न 13 पर चलते हैं। चारों वेदों का ज्ञाता था। आप अगर रामायण पढ़े होंगे तो आप लगा सकते हैं रामायण। इसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद में आपको दिखाता हूँ। देखिए, वह कुशाग्र बुद्धि था और चारों वेदों का ज्ञाता भी था, मतलब रावण। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राय स्त्री की ओर बुरी नज़र से देखा था रावण ने सीता जी पर। उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको अनुच्छेद में दिखाता हूँ। वह कुशाग्र बुद्धि था और चारों वेदों का ज्ञाता भी था, लेकिन उसमें एक ही कमी थी, वह सदाचारी नहीं था। उसने पराई स्त्री की ओर बुरी नज़र से देखा था। देखिए, अभी रावण की ही बात चल रही है। सदाचारी का विलोम कदाचारी। प्रश्न 15 खत्म। अब प्रश्न 16, किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन मुइले बूझे को गांधी जारी किया है? इस प्रश्न को देने का मतलब क्या था? इस प्रश्न में ही एक क्लू है, आपको उस क्लू को समझना था। हम लोगों को नेपाली लैंग्वेज कुछ ना कुछ तो आता ही आता है। इसमें आप देखिए, मुइले बूझे को गांधी, इससे आप स्पष्ट समझ सकते थे कि यह लैंग्वेज नेपाल की है। तो इसका आंसर नेपाल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस 2 जून 2014। ऑप्शन खा सही है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? लगभग अधिकांश बच्चों ने 50% बच्चों ने चेरापूंजी लगाया था। ऑप्शन गा सही है, मासिन राम। अब मासिन राम हो चुका है। अब सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। आर्य समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन खा सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। एसआई का मात्रक मीटर होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। ऑप्शन गा सही है। लीवर यकृत का मुख्य कार्य क्या है? लीवर का मुख्य कार्य होता है रक्त दाब नियंत्रण का। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन। कुछ बच्चों ने ऑक्सीजन लगाया था। एलसीएम आप अपने निकटतम अध्यापक से पूछें। प्रश्न 26 को देखिए। ए एक काम को 4 दिन में, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। अगर तीनों मिलकर उसको करेंगे तो कितना दिन लगेगा? आप खुद सोचिए। अगर ए अकेला उस काम को 4 दिन में करता है, इसका साफ सा मतलब है कि अगर वो 2 लोगों की मदद लेगा, बी और सी की,
तो 4 दिन से कम ही समय लगेगा, क्योंकि वो अकेले 4 दिन में कर सकता है। अगर 2 लोगों की मदद लेगा तो 4 दिन से कम समय लगेगा। अगर ऑप्शन में 4 दिन से अधिक का समय है तो आप उस ऑप्शन को काट देंगे, क्योंकि वह गलत है। देखिए 5 दिन 6 दिन कट गया, 4 दिन में तो वो अकेला कर लेता है। अगर 2 की मदद लेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, 2 दिन। a + b = 9, ab = 20, तो a² + b² क्या होगा? आपको फार्मूला पता होगा, a + b का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले पर रखेंगे जिसमें a² + b² + 2ab होता है। a + b का मान दिया है, ab का मान दिया है, तो a² + b² आराम से निकल जाएगा। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के फुल फॉर्म लिखिए। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, UPP उत्तर प्रदेश पुलिस, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इस प्रश्न को लगभग 95% बच्चों ने आधा किया था, सिर्फ 2 का आंसर देकर। किसी ने CRPF और UPP का दिया था, किसी ने UPP और NCERT का फुल फॉर्म दिया था। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा? ऑप्शन कहा सुभाष चंद्र बोस ने, रेडियो पर कहा था। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। कौन सा वेद नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जो उपनिषद है वह वेद नहीं है, बाकी तीनों वेद हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया? ऑप्शन का 11 नवंबर को। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम संयुक्त प्रांत था। आज़ादी के बाद 1950 में संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। किसे लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, उस एरिया पर अंधेरा होता है, उसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब आप इसके बाद चंद्र ग्रहण क्या होता है इसको आप खुद पढ़िएगा। म्यांमार किसका नाम है? म्यांमार का पहले बर्मा नाम था। ऑप्शन का भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अमृतसर। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? सरोजिनी नायडू। कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1999। एल्फ्रेड नोबेल जिसने 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किया किस देश का निवासी था? स्वीडन का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन घ सही है। निम्न में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है? गोदान, गबन और कफन मुंशी प्रेमचंद की फेमस रचना है। गीत गोविंद मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, गीत गोविंद है जयदेव की। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। शारजाह कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। शारजाह स्टेडियम आपने सुना होगा, UAE में है। भारत निम्न में किस विश्व क्रिकेट कप में प्रथम रहा? 1983। उस समय कप्तान थे कपिल देव जी। उसके बाद भारत दूसरी बार क्रिकेट का विश्व कप जीता था 2011 में। उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे। यह वीडियो आपको कैसा लगा? राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।